तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। शांति शांति शांति। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् कैसोरसौरभसमाहितयोगिचीतम् हन्तुमकृतापमनिशम् मुनिहंससेव्यम् सन्मानसालिपरतीतपरागपुञ्जम्। श्री सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। गौराङ्गं रसमयं नित्यम् रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनम रघुबर विमल जस जोदायक फल चार। श्री राम कथा के रसिक पर भक्त राजमति आए सुआसन लीजिए तेज पुंज कभी अपने अपने धर्म की सबका को पीर मही पीर सब धर्म की धन्य धन्य श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। Jai
बोलिए श्री सीताराम महाराज की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक बार बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। उपस्थित मंचस्थ परम अर्चनीय वंदनीय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री भागवत भूषण रमण रेती से पधारे हुए जिनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम चल रहा है, ऐसे संत जो दिन में 2 बजे से 6 बजे तक नित्य श्रीमद् भागवत महापुराण की मधुर दिव्य अमृत वाणी के द्वारा चर्चा कर रहे हैं, ऐसे महाराज श्री मंच पर विराजमान हैं। परम पूजनीय महाराज श्री स्वरूपानंद अधिकारी जी महाराज के चरणों में नमन। और हमारे इस कार्यक्रम
सूत्रधार, हम लोगों को बुलाने वाले हमारे भैया प्रदीप कुमार गोयल जी, विजय कुमार जी, अग्रवाल जी और भी जो इनके सहयोगी हैं, नीरज जी, सब भगवान श्री राम जी के चरणों में सबका नमन। उपस्थित भगवत प्रेमी राम कथा रसी श्रोतागण, स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी माताएं, उपस्थित मंच पर हमारे सहयोगी संगीत के द्वारा जो आनंद दे रहे हैं, ऐसे हमारे भैया गिरीश कुमार मिश्रा जी, ललित जी, अरुण जी, उनके समस्त सहयोगी मंच पर विराजमान वैदिक मित्रगण, आइए थोड़े से समय के लिए मन को एकाग्र करें। कल भगवत चर्चा आप श्रवण कर रहे थे, भगवान श्री राम का जन्म हुआ है, भगवान श्री राम जी का नामकरण हुआ, भगवान श्री राम जी अपने सखाओं के साथ, अनुज के साथ सुंदर लीला कर रहे हैं अयोध्या में। गोस्वामी जी ने कहा उसी समय एक संत के हृदय में राक्षसों के दुख से दुखी होकर के उनके हृदय में भगवान को ले आने के लिए, राक्षसों का संहार कराने के लिए हृदय में वेदना बढ़ी। गोस्वामी जी लिखते हैं, कालितनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरैन निश्चर पापी। ऐसा विचार करके अयोध्या में पहुंचते हैं भगवान श्री राम को लेने के लिए, और महाराजा दशरथ के यहाँ जा रहे हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बहुविधि करत मनोरथ, जात लागे नहीं पार, करिम जन सरजू चल, गए भूपत पार। राजा दशरथ के दरबार में बिल्कुल तैयार हो गए, पहुंच रहे हैं। राजा दशरथ आए मित्रों के साथ और महर्षि विश्वामित्र जी को लेकर के चले और राजा दशरथ के दरबार में पहुंच गए। महाराज चक्रवर्ती नर नरेंद्र दशरथ ने महर्षि विश्वामित्र को राज सिंहासन पर बिठा दिया। और बिठाने के बाद कहते हैं, महाराज यही कारण आगमन तुम्हारा, कहब सो करत न लाओ बारा। आपका आगमन किस कारण हुआ? क्योंकि विश्वामित्र का आगमन ऐसे नहीं होता है। विश्वामित्र का आगमन तो किसी कारण से ही होता है। क्योंकि कल आप प्रसंग श्रवण कर रहे थे, जब राम जी का नामकरण हुआ, तो नामकरण हो रहा है और भगवान श्री राम का जन्म देखने के लिए समस्त देवी देवता आए। जैसा राम का जन्म हुआ वैसा किसी का जन्म नहीं हुआ। राम के ही जन्म में सूर्य नारायण 1 महीना रुक गए और किसी के जन्म में सूर्य नारायण 1 महीना रुके नहीं रुके, केवल राम के ही जन्म में 1 महीना रुक गए। गोस्वामी जी ने कहा, कौतुक देखी पतंग भुलाना और मास दिवस कह जात न जाना, मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोई, और समेत रवि भाग्य और निशा कवन विधि। 1 महीने का 1 दिन हो गया, 1 महीने का 1 दिन, ऐसा किसी का जन्म नहीं हुआ। सब देख रहे हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि अवधपुरी सोहनी ये भारती, अवधपुरी हरे
और जब चंद्रमा पहुंचे राम जी का दर्शन करने के लिए, तो भगवान श्री राम से चंद्र ने कहा, महाराज एक काम करो। बोले क्या करें? ऐसा करो कि मुझे भी आप दर्शन कर आनंद दे। राम जी ने चंद्रमा से कहा, इस जन्म में तो नहीं दे सकता, लेकिन अगले अवतार में आपको जरूर लाभ मिलेगा। अगले अवतार में हमारा जन्म रात्रि में होगा। तो चंद्रमा कहा, महाराज कि कोई पान की दुकान छोड़ी है कि आज नगद तो कल उधार। तो भगवान श्री राम ने कहा, जाओ चंद्रमा, कोई बात नहीं है, हम तुम्हें अपने नाम के आगे लगा लेंगे। तो चंद्रमा ने कहा, अगर गुरुदेव विश्वामित्र लगाने देंगे तब न लगाओगे, वशिष्ठ जी लगाने देंगे तब न लगाओगे। तो राम जी ने वशिष्ठ जी से कहा, महाराज गुरुदेव, इस चंद्रमा को मेरे नाम के आगे लगा दो। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, बेटा राम, ऐसी भूल हम नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले तुम्हारे कुल में, तुम्हारे रघुवंश में केवल एक व्यक्ति के नाम के आगे इस चंद्रमा को जोड़ दिया, उनकी दुर्दशा कर दिया। केवल एक व्यक्ति के नाम के आगे, हरिश्चंद्र। तो हरिश्चंद्र की कितनी बड़ी दुर्दशा है चंद्रमा किया। चंद्रमा जितना खुरापाती है, उतना खुरापाती कोई नहीं है। तो राम जी ने कहा, जोड़ दो। तो वशिष्ठ ने कहा, या तो हरिश्चंद्र जाने होंगे या तो रामचंद्र भोगेंगे, हम नहीं जानते। और रामचरितमानस में जब तक चंद्रमा राम को नहीं देखा तब तक बड़ा आनंद रहा अयोध्या में, लेकिन जब चंद्रमा राम को देख लिया तो गोस्वामी जी ने कहा, यही भी विश्वपुर लोग सुखारी, और रामचंद्र मुख चंद्र विघटन हो गया। आज चंद्रमा रामचंद्र जी को लेने के लिए विश्वामित्र जी आए, तो महाराज दशरथ ने कहा, इनका आगमन तो ऐसे नहीं होता है, कोई कारण जरूर होगा। एक बार हमारे श्री अयोध्या में आए थे, हरिश्चंद्र की दुर्दशा कर दी। हरिश्चंद्र की दुर्दशा करके राजपाट ले लिए और काशी में पूरा परिवार बिकने के लिए तैयार, बिक गया। अब दोबारा आए हैं, अब क्या करें? विश्वामित्र ने कहा, राजन घबराओ नहीं। उस समय तो एक राजा से एक रानी को मैं अलग कर दिया था, इसलिए आया था, लेकिन आज उसी का प्रायश्चित भोगने आया हूं। अयोध्या के राजकुमार को अयोध्या की राजकुमारी से मिलाने आया हूं। आज राम को लेने आया हूं। हमारे महाराज दशरथ ने कहा, महाराज राम को तो मैं नहीं दे सकता, सब कुछ दे दूंगा, लेकिन राम को नहीं दूंगा। बोले क्यों नहीं? तो राजा दशरथ ने कहा कि राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिराज मरते मरते राघव को मैं न दूंगा।
लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ दे दिए। राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी लेकर के गए। सुबह जाते जाते रास्ते में ताड़का का संहार किए। उसके बाद पहुंच करके बक्सर में यज्ञ शुरू कर दिए और भगवान श्री राम जी महाराज लक्ष्मण के साथ यज्ञ की रक्षा किए। और यज्ञ रक्षा होने के बाद भगवान श्री राम जी को लेकर के विश्वामित्र जी जनकपुर की तरफ चले। तो स्वामी जी ने कहा कि राम जी ने जब कहा गुरुदेव अब मैं अयोध्या जाऊं, और विश्वामित्र ने कहा नहीं, बोले यज्ञ तो पूरी हो गई। तो विश्वामित्र ने कहा बेटा राम, जिस यज्ञ के लिए तुम्हें लाए हैं वो यज्ञ अभी कहाँ पूरी हुई है। बोले अब कौन सी यज्ञ बाकी है। तब विश्वामित्र ने कहा कि धनुष यज्ञ सोने रघुकुल स्वामी जी ने कहा भगवान श्री राम को देखने के लिए जैसे राजा जनक आए, भगवान श्री राम के रूप को जब राजा जनक ने देखा तो स्वामी जी ने कहा मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयो विदेह विदेह विषेकी, एकदम आनंद मग्न। बाबा ने कहा जैसे राम जी को देख रहे हैं कि मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयो विदेह की। अरे कहु नाथ सुंदर दो बालक अमुनि कुल तिलक किंप कुल पालक। अरे ब्रह्म जो निगम ने कही गावा और भय पेश धर की सोयावा। अरे नहीं बिलो कते अति अनुरागा अपर बस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। सहज विराग रूप मन मोरा चंद। आनंद आ गया। महाराज जनक राम जी के रूप को देख करके चकोर बन गए। जब राजा जनक चकोर बन गए और अलौट करके पहुंचते हैं, अम्बा सुनैना से बताते हैं महारानी जी बोली हाँ, बोले एक दो राजकुमार आए हैं, लगते राजकुमार हैं लेकिन मुनि के साथ आए हैं। उनको देख करके मैं चकोर हो गया, मेरे मन को उन्होंने चुरा लिया। तो जैसे राजा जनक ने कहा मेरे मन को चुरा लिया, महारानी सुनैना कहने लगी महाराज आप तो विदेह हैं, आपके मन को कौन चुरा सकता है। बोले नहीं, उन्होंने मेरे मन को चुरा लिया। और सीता जी सुन रही थी। सीता ने कहा कोई बात नहीं है, जिसने मेरे पिता के मन को चुराया है, अगर उसके मन को मैं न चुरा ली तो मेरा नाम सीता नहीं है। और उसी दिन भगवती सीता ने प्रण किया कि कल वाटिका में आ जाना, देखेंगे वहां पर। दूसरे दिन समय जानीपुर आए सिपाही लेने प्रसून चले, दो भाई पहुंच गए, दोनों भाई। अब राम जी जा रहे हैं वाटिका में। अब वाटिका में बड़ा आनंद आ रहा है क्योंकि ससुराल में पहुंच गए। अब तो राम का विवाह होना ही होना है। बोलो दूल्हा सरकार की। रामचरितमानस में 4 विवाह हुए हैं, 4 विवाह। आज राम जी का विवाह है, वैसे मानस में 4 विवाह हुए हैं। चारों विवाह बड़े महत्वपूर्ण हैं और 2 में तो बिल्कुल पूर्ण है। एक में
शंकर जी का विवाह, अब एक राम जी का विवाह, ये दोनों पूर्ण है और दो विवाह अपूर्ण है। एक बाबा देवर्षि नारद का, एक सुबर्खा देवी जी का, ये दोनों विवाह अपूर्ण है। उसमें दो कारण है। एक में लड़की लड़के को चाह रही है, लेकिन लड़का लड़की को नहीं चाह रहा। सुबर्खा राम को चाह रही है, राम जी नहीं चाहते। और नतीजा ये हुआ कि नाक कान दोनों कट गई। और रावण के दरबार में जब गई नाक कटी हुई, तो रावण ने कहा बहन चिंता मत करो, नाक का ऑपरेशन करा देंगे, प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी। लेकिन रावण के पास जाके कहती है भैया, बोली हाँ, बोली मेरी नाक गई सो गई, मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो, जग में है ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाक देवर्षि बाबा वो चाह रहे थे लड़की को, लड़की इनको नहीं चाह रही थी। नतीजा ये हुआ कि इनका मुख बंदर का हो गया, बड़ी दुर्दशा हुई। तो विवाह पूर्ण हुए। विवाह का मतलब होता है विवाह, विवाह में 3 अक्षर होते हैं। विवाह, विवाह का मतलब होता है जहां पर बाह हो उसको विवाह कहते हैं, और जहां पर आह हो उसको विवाह नहीं कहते। अब विवाह कम हो रहे हैं, अब बियाह हो रहे हैं। बियाह, बियाह, पहले तो बाह बाह, उसके बाद फिर आह, और फिर उसके बाद तबाह। बड़ी दुर्दशा। भगवान शंकर का विवाह हुआ, पूर्ण विवाह हुआ, और राम जी का विवाह हुआ, पूर्ण विवाह हुआ। विवाह का मतलब वही होता है जिस विवाह में दहेज ना दिया जाए, दहेज ना लिया जाए, वो विवाह पूर्ण होता है। भगवान शिव का विवाह हुआ, कोई दहेज नहीं, कोई दहेज नहीं। ये बेचारे शमशान घाट पे रहने वाले, कैलाश पर रहने वाले, कुछ नहीं। पार्वती मैया ने कहा महाराज क्या कर रहे हो? अरे यही कोई महल बना लो। अरे सब आएंगे जाएंगे। भगवान शंकर कहे जो मेरा स्थान है इससे बढ़ के कोई स्थान नहीं है मिलने वालों का। ऐसे शमशान घाट पर सभी मिलेंगे आकर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शंकर जी जब दूल्हा बने, देखो दोनों की झांकी दे रहे थोड़ा। शंकर जी जब दूल्हा बने तो शंकर जी के दूल्हा बनने पर मैना, इनकी सास मैना आरती लेकर के आई। राम जी जब दूल्हा बने तो इनकी सास सुनैना, इधर मैना है इधर सुनैना है। मैना जब आरती लेकर के आई भगवान शंकर का परीक्षण करने के लिए, तो गोस्वामी जी ने कहा विकट भेष जब रुद्र ही देखा, तो अवलन पूर्व भयो विशेखा, और भाग्य भवन बैठी अभित्रासा, गयो महेश जहां जन थाली पटक दी, दीपक बुझ गया, लोटे का पानी गिर गया। बड़ी दुर्दशा। भगवान शंकर जन्माशय में बैठ गए। बाराती लोग बोले महाराज बड़ी दुर्दशा हुई। शंकर जी बोले क्या हो?
चंद्रमुखी तो पतिदेव प्राणनाथ। जब 1 साल बीत जाता है, पत्नी सूरजमुखी तो पतिदेव नाथ। जब 4-6 साल बीत जाता है तो पत्नी ज्वालामुखी तो पतिदेव अनाथ। तीन ही रूप होते, तीन ही काम होते हैं। ध्यान देना, 3 काम। पहला काम, जब नई नई शादी होती है तो पति बोलता है और पत्नी सिर हिलाती है। कोई बात होता है, पति बोलेगा, पत्नी सिर हिला करके हाँ ना का जवाब दे। और जब 2 साल 3 बीत जाता है तो पत्नी बोलती है, अब फिर पति बेचारा सिर हिलाता है। और जब 4-6 साल बीत जाते हैं तो दोनों ऐसे बोलते हैं कि पड़ोसी भी नहीं सो पाते। आज भगवान राम दूल्हा बन रहे हैं और राम जी की बारात आ रही है, बड़ा आनंद आ रहा है। आप लोग भी आनंद लेंगे, बारात आने वाली है, बिल्कुल दरवाजे पर लग गई है, आने वाली होगी। तो जब विवाह होता है, राम जी विवाह के लिए गए फुलवारी में, वो स्वामी जी ने कहा सारी सखियां राम को देखने आई। अब राम जी फुलवारी में फूल तोड़ रहे हैं। बाबा ने लिखा कि सुमन समेत पाम कर दो ना, असामर कुमर सखी सुखिलो ना। अरे भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, असुभग श्रवण भूषण छवि छाए। बड़ा आनंद आ रहा है। राम जी फुलवारी में है। एक सखी भगवान श्री राम जी को देखी और देखने के बाद लौट के आई सीता के पास, सखियों के पास। सखियों ने कहा क्या हो गया, कहां गई थी? वो कुछ नहीं बोली। सखियों ने कहा बहन, क्या कोई तुझको सदमा है? क्या कोई तुझको सदमा है या जिगर कोई बीमारी है? इन दिनों खोजती थी जिनको उनके मिलने की बारी बोली क्या हो गया? तो सखी बोल रही बहन, परसों से पानी दे देकर सींची जो हमने डाली है, मैं उसे देखकर आई हूँ और इसी डाल का
देखो प्यारे, राम जी की बारात बड़े धूमधाम के साथ श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में चढ़ के आई है और सभी लोग हंसते नाचते गाते बजाते हुए यहाँ तक आए हैं। और जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वो भी बारातियों का स्वागत करने के लिए नाचे गावे कूदे उछले जो भी करे वो बड़े प्रेम के साथ करे। ये सब आपकी अपनी व्यवस्था है, अपने प्यारे प्रेम से कार्य करें, बिल्कुल भी उत्तेजना ना करें।
दुनिया में आज
Hare